You've got to respect it. देखिए, आपको इसका आदर करना ही है। Jezebel, in the days of Elijah, how she disrespected Elijah. तिशबी एलिया के दिनों में किस प्रकार इजबेल ने एलिया का अनादर किया। Elijah was actually her pastor. Sure. एलिया वास्तव में उसका पादरी था। Oh, she would receive that goodness, no. ओ, मगर वो उसे स्वीकार नहीं करती थी। नहीं, she was a atheist or an infidel or idol worshipper. वह नास्तिक थी, धर्म की निंदा करने वाली थी और मूर्ति पूजक थी। And she had her own pagan priest. उसके अपने पागान पुजारी थे। But yet Elijah was her pastor. लेकिन इन सब बातों के बाद भी उसका पादरी एलिया था। God sent him there to be pastor. क्योंकि परमेश्वर ने उसे सेवक गण बनाकर वहाँ भेजा था। He was pastor with. वो परमेश्वर की ओर से सेवक नियुक्त था। If he did bawl her out and tell her all of her sins, yet he was her pastor. वह परमेश्वर की ओर से सेवा नियुक्त था, चाहे उसके द्वारा इजबेल के पापों को बताए जाने से वे कितना ही चिल्लाती क्यों ना हो, फिर भी एलिया ही उसका चरवाहा था। She wouldn't receive it at all, but वे उसे जरा भी स्वीकार नहीं करती थी। and she disrespected him. She hated him. और उसने उसका अनादर किया, उससे नफरत करी। Sure she did. वास्तव में उसने ऐसा ही किया। What happened to her? और फिर उसका क्या हुआ? God let the dogs eat her in the street. That's right. परमेश्वर ने कुत्तों को उसका मांस सड़क पर खाने दिया। ये सच है। Because what? क्योंकि क्या वजह थी? She disrespected the message that Elijah was preaching. उसने एलिया के द्वारा प्रचार किए जा रहे सुसमाचार को ठुकराकर उसका अनादर किया था। God demands respect. You got to have it. परमेश्वर आदर चाहता है, जो कि आपके हृदय में होना ही है। If you ever get anything from God, you're going to respect God. अगर आप परमेश्वर से कभी भी कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको उसका आदर करना है। And you must do it from your heart, the bottom of your heart. और आपको अपने हृदय की पूरी गहराई से ऐसा करना जरूरी है। You must do it. आपको ऐसा ही करना चाहिए। But she disrespected God. She disrespected his prophet. मगर इजबेल ने परमेश्वर का अनादर किया था, क्योंकि उसने उसके नबी का अनादर किया था। Now she knows Elijah was a prophet. अब देखिए कि वो जानती थी कि एलिया एक नबी है। They didn't have anything in Israel to keep up with Elijah. वे लोग इन दिनों पूरे इजराइल में ऐसा कुछ नहीं कर पाते थे जो एलिया से छिपा रहे। Why, his visions and everything was perfect before God. क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसके दर्शन और वचन पूर्ण रूप से सत्य और सिद्ध होते थे। But he condemned them. Mercy, yes. और वह उन सब बातों के लिए उन्हें दोषी ठहराता था ताकि लोग फिरें और करुणा पाएं। जी हाँ, He could on every denomination, everything else. वो प्रत्येक डिनोमिनेशन मत आदि सभी को लताड़ता था। And everything is called sin. He condemned it from the least to the greatest. छोटे से बड़े तक जो कुछ पाप गिना जाता है वह सब बातों के लिए उन्हें दोषी ठहराता था। King and all. He didn't pull any punches for none of them. चाहे राजा हो या कोई हो, उनकी गलत बातों पर प्रहार करने में वो कभी नहीं चूकता था। But they had to know he was a prophet. मगर उन सभी को जानना था कि वो एक भविष्यवक्ता है। They just couldn't keep from knowing that. Yes, sir. वे इस बात से अनजान नहीं रह सकते थे। जी हाँ श्रीमान। Even Ahab tried to accuse him for the drought. यहाँ तक कि आहाब ने अकाल के लिए उसी को दोषी ठहराया। And he did pray God to send the drought. और एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना करी थी कि अकाल भेजा जाए। Yes, he did. हाँ, उसने प्रार्थना करी थी। And he said, I have power and I'll close the heavens. और उसने कहा था कि मेरे पास सामर्थ है और मैं आकाश को बंद रखूंगा कि मेह न बरसे। It'll not even rain or dew won't fall till I call for it. न केवल ये कि बारिश नहीं होगी, वरन ओस की एक बूंद भी तब तक न गिरेगी जब तक मैं न कहूँ। Could you imagine that little Jezebel with that painted up face stomping up down that floor? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इजाबेल अपने बनावटी सौंदर्य प्रसाधनों से पुता चेहरा लिए अपने फर्श पर पांव पटक पटक कर कह रही होगी, That old hypocrite, causing all these little children out here to suffer and all like that. उस बूढ़े हठी मनुष्य ने, बूढ़े पाखंडी ने इन सारे बच्चों को तंग कर रखा है, उसी के कारण ये दुख उठा रहे हैं। ये सब उसी का किया है। Elijah was trying to bring them back to God, trying to win a nation back to God. See? एलिया चेष्टा कर रहा था कि वे लोग वापस परमेश्वर की ओर मुड़ें। उसकी कोशिश थी कि एक देश को फिर से वापस लौटाकर परमेश्वर के लिए जीता जा सके। आप समझ गए। It looked like she could tell the people. और देखिए कि इजाबेल लोगों से किस तरह की बातें कहती होगी।
You mean to tell me you'd believe on a man like that would close the lands up like this and not even rain or dew? वो कहती होगी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम ऐसे आदमी की बात पर विश्वास करोगे कि वह सारे देश में अकाल ला देगा और उसके कहे बिना आकाश से न वर्षा होगी न ओस टपकेगी। And all of his hypocrisy or his witchcraft out there, whatever she wanted to call it. और इजाबेल ने अपना सारा तंत्र मत वाला पाखंडीपन करके देखा होगा। And he's nothing but just a witch or a soothsayer or something. और फिर यही कहा होगा कि एलिया का कथन और कुछ नहीं, तंत्र मंत्र या कुछ ऐसा ही बताया होगा। He's closed the heavens and it won't rain, making all these people suffering. और लोगों से कहा होगा कि उसने आकाश को बंद करके प्रजा को दुख संकट में डाला है, वर्षा नहीं हो रही है, लोग दुख उठा रहे हैं। And you say then that's the will of God? और इस पर भी वो कहता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है। It was the will of God. ये परमेश्वर की ही इच्छा थी। No matter what, see, you must look at what. कोई मतलब नहीं कि ये सब कैसा प्रतीत हो रहा है। You must respect God regardless of what He does. ये सोचे बिना कि वह क्या कर रहा है, आपको परमेश्वर का आदर करना है। He knows what He's doing. परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। Did look bad. हो सकता है देखने में वो काम आपको बुरा लगे। Children suffering, people suffering, बच्चे दुख उठा रहे हैं, लोग कष्ट में हैं, cattle dying, sheep dying, पशु मर रहे हैं, भेड़ें मर रही हैं, no water nowhere. कहीं भी पानी नहीं है, The nights is hot and sultry. रातें अत्यंत गर्म और कष्टकर थीं। The sun was the brightest brass in the skies through the daytime for 3 years and 6 months. दिन में सूरज पीतल की तरह से आकाश में अत्यंत तेज चमकता रहा पूरे 3.5 साल तक। Elijah stood up on the mountain and said, "Not even dew will fall till I call from." Right. और एलिया पहाड़ पर बैठा कहता था कि जब तक मैं न कहूँ आकाश से ओस की एक बूंद भी न टपकेगी। ये सच है। Oh, how they hated him. ओ एलिया से वो लोग कितनी नफरत करते थे। And when Ahab found him, he said, "You're the one that's troubling Israel, are you?" और जब अहाब उससे मिला तो बोला, तेरे ही कारण सारा इज़राइल कष्ट में आ पड़ा है, क्या नहीं? Old Elijah looked back in his face and said, "Nay, not me, but you're the one that's troubling Israel." That's right. बूढ़े एलिया ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, ना मैं नहीं, वरन तू है जिसके कारण इज़राइल दुख झेल रहा है। ये सच था। Even Ahab didn't have respect for him. देखिए कि अहाब तक के दिल में उसके लिए आदर नहीं था। You know what Elijah told Ahab? और क्या आप जानते हैं कि अहाब से एलिया ने क्या कहा था? Said, "Because you shed the innocent blood of Naboth, so the dogs will lick your blood too in the streets." कहा था, क्योंकि तूने मासूम नाबोत का लहू बहाया है, कुत्ते तेरा भी लहू सड़क पर चाटेंगे। And they did. और उनके साथ वैसा ही हुआ, Because they disrespected God's messenger. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दूत का अनादर किया था। That's exactly right. ये बात एकदम ठीक है, They disrespected it. उन्होंने उसका अनादर किया था। Now, Miriam disrespected it. अब देखिए कि मिरियम ने उसका अपमान किया, Aaron disrespected it. हारून ने उसका अनादर किया। No matter who you are, Christian or not Christian, कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं, मसीही हैं या गैर मसीही हैं, you've got to still bring respect to God and respect what He's doing, or suffer the consequence. आपको परमेश्वर के प्रति तब भी आदर रखना है और जो कुछ वह कर रहा है उसे इज्जत देनी है, वरना नतीजा भुगतने को तैयार हैं। It's either receive it or go into judgment, either one you want to. या तो उसे ग्रहण कीजिए या फिर उसके न्याय में जाइए, जो भी आप चाहे कर सकते हैं। How I could stand with testimony for hour after hour of what I've seen in my lifetime. मैंने अपने जीवन भर में जो गवाहियां देखी हैं, उनको घंटों तक यहाँ खड़े रहकर बता सकता हूँ। What I've seen in the other countries, the other parts of the nations and so forth, the things that's taken place. मैं बता सकता हूँ कि दूसरे देशों में, इस देश के दूसरे क्षेत्रों में क्या क्या घटनाएं मैंने घटती देखी हैं। But to omit that, just so that you'll get the idea of what I'm trying to say to you. लेकिन उनके बारे में विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ये समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसी कारण कुछ घटनाओं का वर्णन किया है। You must respect it. कुल बात यह है कि आपको परमेश्वर और उसके सुसमाचार का आदर करना है। I've seen young people sit in a meeting and snigger and laugh in a meeting.
मैंने नवयुवकों को प्रार्थना सभा में बैठकर उसका उपवास उड़ाते और नाक मुंह सुखड़ते हुए देखा है, and less than 24 hours be crushed into the streets. और फिर 24 घंटों से भी कम समय में उन्हें सड़क पर कुचलते मरते पाया है। I've seen young people sit in a meeting मैंने नौजवान लड़के लड़कियों को प्रार्थना सभाओं में बैठे देखा है, in 1 year when I was in a place, and next maybe within 6 months और एक जगह पर तो साल बर्बाद और दूसरी जगह पर 6 महीने के बाद go back to the same place, and practically every one of them was gone or laying stricken somewhere with diseases and things. That's right. और जब वापस गया तो पाया कि उनमें से प्रत्येक एक तरह से जा चुका था, समाप्त हो चुका था, किसी का कत्ल हो चुका था, कोई किसी बीमारी में फंसा था। ये सच बात है। You have to respect it. आपको इसका आदर करना है। Remember a certain young girl one night, Tennessee. मुझे याद है टेनेसी नामक शहर में एक रात एक जवान लड़की की घटना। And I was going out the door, preaching in a big Baptist church. I was going out the door. एक बड़े बैप्टिस्ट गिरजे में वचन प्रचार करने के बाद मैं बाहर आ रहा था I felt led that night to call her to come to Christ. और द्वार से बाहर आते समय मुझे आत्मा में बोझ मिला कि मैं उस लड़की से कहूं कि वो मसीह के पास आए। Well, she laughed in my face when I called her to come to Christ. भाई जब मैंने उसे मसीह के पास बुलाने की बात करी तो वो हंस पड़ी। She had to be one of the deacon's daughters. वो वहाँ के एक डीकन की लड़की थी And standing at the door that night, she waited for me and I come out. और उस रात सभा के बाद वो द्वार पर खड़ी मेरे बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। She said, I want you to know something right now. Don't you never embarrass me like that again. मैं तो बोली, मैं आपको ठीक इसी समय ये बताना चाहती हूँ कि फिर कभी इस तरह से सभा में बुलाकर आप मुझे परेशान और तंग मत करना। I said, God was calling you. मैंने कहा, परमेश्वर तुमको बुला रहा था। She said, nonsense. I'm young. So I got plenty of time for that. उसने कहा, मूर्खतापूर्ण बात है, मैं जवान हूँ, जीवन में इन सब बातों के लिए मेरे पास बहुत समय है। Said, my daddy's got enough religion for all of us at home. मेरे पापा के पास हम सभी के लिए देने को घर में ही काफी धार्मिक उपदेश हैं, धर्म है। I said, not enough for you, sister. मैंने कहा, मगर बहन वो तुम्हारे लिए नाकाफी हैं। Everyone has to have their own religion. हर एक को अपने को अलग अलग धार्मिक बनाना जरूरी है। She said, if I want anybody to talk to me about that, I'll get somebody who's got some sense, not somebody like you. और उसने कहा कि इस बारे में अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं एक किसी और को बुलाकर धर्म की बातें समझ लूंगी जो कुछ समझदार हो, तुम्हारे जैसे आदमी से नहीं। I said, go say what you wish to. Don't bother me. But someday you'll regret it. मैंने कहा, तुम जो कहना चाहो कहती रहो, मुझे कुछ परेशानी नहीं है, मगर एक दिन तुमको पछताना पड़ेगा। Not long as I passed through the same city, इसके बाद अधिक दिन नहीं हुए थे कि मैं उसी शहर से गुजरा। here she come down the street with her underskirts hanging down. तो वो दिखाई दी, उसके वस्त्र झूल रहे थे, वह सड़क पर मिली थी, Slopping with a cigarette in her hand and offered me a drink of whiskey. उसके हाथ में सिगरेट थी और उसने मुझसे विस्की पीने की पेशकश करी। Same thing. वही बात। Here's her testimony. और उसकी गवाही ये है। She said, you remember the night you called there? So that was the truth. और उसने कहा, क्या आपको वो रात याद है जब आपने उस रात मुझे बुलाया था कि मसीह के पास आऊं? वह सच बात थी। She said the Spirit of God was testifying to me that night, trying to get me to come. परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उस रात इस बात की पुष्टि करी थी और चेष्टा करी थी कि मैं उसके पास आऊं। And said, since then I could see my mother's soul fry in hell like a pancake and laugh at it. उस दिन के बाद से मैं अपनी माँ की आत्मा को नरक के अंदर इस प्रकार से आग में झुलसते भुनते देख रही हूँ जैसे बर्तन में केक पक रहा हो, और ये मुझ पर हंसती रहती है। That's what happened. See? देखा आपने क्या हुआ? You've got to respect God. So आपको परमेश्वर का आदर करना जरूरी है, बस यही बात है। you've got to do it, brother. That's all. मेरे भाई, आपको ऐसा करना ही है, बस। Jezebel disrespected it. इजाबेल ने उसका अनादर किया था। And remember another time there's some irreverent children. और आपको याद है एक समय कुछ ऐसे बच्चे थे जो धार्मिक बातों के प्रति अनादर भाव रखते थे। They had been raised up in a home. घर में उन्हें इसी प्रकार की शिक्षा मिली थी। Elijah, after his days, of course, the people hated him because he called that famine in the land. एलिया चूंकि उस देश में अकाल लाया था, वहाँ पर लोग उससे घृणा करने लगे थे। There were some people that taught their children that Elijah, a man like that, being translated and taken into heaven. मगर उसके जाने के बाद वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे
जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया था कि एलिया ऐसा ऐसा मनुष्य था और उसे स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया था। He got killed somewhere and they just buried him and hid him. मगर यूं भी लोग घरों में बातें करते थे कि उसे कहीं मार दिया गया था और कहीं दफन करके छिपा दिया गया था। They didn't believe it. लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। So Elisha took his place. अतः इलीशा एलिया के स्थान पर आ चुका था। Now he was the messenger of the day now, after Elijah had been taken up. अब जबकि एलिया को स्वर्ग पर उठा लिया गया था तो एलीशा ही उसके स्थान पर परमेश्वर की ओर से दूत था। So he passed down through a certain city, और वो एक बार एक नगर से गुजर रहा था and the children, little children of that city, run out making fun of him. और उस नगर के छोटे छोटे बच्चे लड़के दौड़कर आए और उसका मजाक उड़ाने लगे। He said, "Say, you old bald head, why didn't you go up like Elijah did?" और उन्होंने कहा, अरे बूढ़े गंजे, तू भी एलिया की तरह ऊपर स्वर्ग पर क्यों नहीं चला जाता? See, they didn't believe Elijah went up. देखा आपने, वे इस बात का यकीन नहीं करते थे कि एलिया स्वर्ग में उठाया गया था। There it is. यही बात है। It wasn't a disrespecting the man, it was disrespecting his message. यह उस मनुष्य का अपमान नहीं था, मगर यह उस समय के सुसमाचार का अनादर था, अपमान था। He was the successor to Elijah. वह एलिया का उत्तराधिकारी था। He had the anointing, the spirit of Elijah was upon him. वह परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त था और एलिया का आत्मा उस पर ठहरा था। He went right up there and done the very same things that Elijah did. All right. Hallelujah. उसने भी जाकर ठीक वैसे ही काम किए जो एलिया ने किए थे। हालेलुया। Jesus said, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also." Hallelujah. यीशु ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। जी हाँ, These signs shall follow them that All believe. right. जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। They disrespected it. उन लोगों ने इसका अनादर किया था। And they disrespected Elijah because he believed in Elisha. उन लोगों ने इसका अनादर किया था और उन्होंने एलीशा का भी अनादर किया क्योंकि उसने एलिया की बातों पर विश्वास किया था। Because the Spirit was upon him. उसका आत्मा उसके ऊपर था। Then he turned around and smote the Jordan with his mantle and opened up the Jordan. और उसने भी अपनी चादर यरदन पर मारकर उसे बीच से दो भाग करके खोल दिया था। Went up and done the same kind of miracles that Elijah did. और उसने भी एलिया की तरह के आश्चर्य कर्म दिखाए थे। And even all the preachers up there at the school of prophets said the spirit of Elijah rests upon Elisha. यहाँ तक कि वहाँ पर पाए जाने वाले सभी धार्मिक पाठशालाओं के दूसरे नबी भी मानते और कहते थे कि एलिया का आत्मा एलीशा पर ठहरा है। The noise abroad in the country. और इस प्रकार की बातें सारे देश में गूंज उठी थी। And the people out at the last hour said, "Hey, look at this thing." और लोग, मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि लोग हंसते हुए एक दूसरे से कहते थे, अरे अरे अरे, जरा उसे देखो, उधर देखो, That bunch of holy rollers, fanatics, उस मंडली को देखो, कैसे हटी सन की धार्मिक लोगों की टोली है। saying that man went to heaven without dying. Horses come down. ये कहते हैं कि एलिया बिना मरे स्वर्ग पर चला गया, घोड़े आकाश से आए। We didn't see any. हमने तो कुछ नहीं देखा। Certainly they didn't. Certainly not. They didn't. वास्तव में उन लोगों ने कुछ नहीं देखा था, कुछ भी नहीं। We didn't see any horses. We didn't hear any chariots anywhere. Nonsense. हमने तो कोई घोड़े नहीं देखे, किसी भी रथ का शोर नहीं सुना, कहीं भी नहीं। मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। The old fellow died and they buried him, and then they're trying to make a lot of to-do over it. वो बूढ़ा मर गया और उसे दफन कर दिया गया और ये लोग उस पर बेकार की लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। Just like they say today, the same thing. ठीक वैसे ही जैसे लोग आजकल कहते हैं। Like they said about Jesus. यीशु के बारे में जैसा उन्होंने कहा था, They said, "Well, they come and stole his body at night time." उन लोगों ने रात को आकर चुपके से उसकी देह चुरा ली है। They even paid soldiers to testify that. और उन लोगों ने यहाँ तक किया कि सिपाहियों को रुपए दिए ताकि उनकी बात पर गवाही दे सकें। But he raised from the dead. मगर वह मुर्दों में से जीवित उठ खड़ा हुआ था। And Elijah was tucked up in a chariot of fire with horses of fire. और एलिया आग के रथ और आग के घोड़ों के द्वारा स्वर्ग में उठा लिया गया था। When this young prophet walked along there, going down through the city, और जब ये नौजवान नबी अलीशा उस नगर से होकर जा रहा था, he lost his hair as a young man. तो जवानी में ही उसके सब बाल उतर गए थे। वो गंजा हो गया था, चंदुआ हो गया था। He was going down, so these little children ran behind him and said, "Hey, why didn't you go up with Elijah?" जब वे वहां से जा रहा था तो ये छोटे बच्चे उसके पीछे दौड़ पड़े
और उन्होंने कहा, अरे तू भी एलिया की तरह ऊपर क्यों नहीं चला जाता? Said, you old bald head, you. See? और ये भी कहा, तू बूढ़े गंजे चंदवे। देखा आपने? And they were given disrespect. और उन्होंने उसका अपमान किया, अनादर किया। And what did Elijah do? और इलीशा ने क्या किया? He turned in the power of the Spirit and cursed those children. वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा घूमा और उन बच्चों को यहोवा के नाम से शाप दिया। What happened? क्या हुआ तब? 2 she bears come from the woods and killed 42 of them. Right. जंगल में से 2 रीछनियां निकल कर आईं और उनमें से 42 लड़कों को मार दिया। ठीक? Disrespect, irreverent. कारण वही अनादर करना, अपमानित करना। You can't do that. You've got to respect God. आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर का आदर करना ही होगा। If they had them kids that said, now if your father and mother said, अगर उन बच्चों के माता पिता ने उनसे इस प्रकार कहा होता, now look children, they say that Elijah was taken up. Now we don't know about that. देखो बच्चों, लोग कहते हैं कि एलिया को ऊपर जीवित उठाया गया था, हमें इसके बारे में ठीक पता नहीं है। But anyhow, I don't know whether it's so or not. देखो, फिर भी मुझे पता नहीं कि ऐसा है या नहीं। But I'll tell you, the best thing to do is just don't say nothing about it. Just go ahead. लेकिन मैं तुम्हें सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि इसके बारे में तुम कुछ भी ना कहना, बस चुपचाप आगे बढ़ जाना। When he passes, we hear he's coming down through the city today. He's going to have a street meeting up there. हमने सुना है कि वो आज इस नगर से गुजरेगा, क्योंकि उसे उधर कहीं सड़क के किनारे प्रार्थना सभा करनी है। If he does, if you children on the road to school today meeting, you say, अगर वो आए और बच्चों तुमको स्कूल जाते समय अगर वो मिल जाए, तो बस तुम इतना कहना, how do you do, Reverend? How do you do, sir? Or something like that. Speak to him. उनसे कहना, पादरी साहब आप कैसे हैं, श्रीमान आप कैसे हैं, या इसी तरह की कोई बात कहना और उससे इस तरह की बातें करना। But instead of that, no doubt they've been told at home. मगर इसके बजाय उन बच्चों को घर पर वो सब करने का सबक सिखाया गया होगा, इसमें संदेह नहीं। Oh, here Papa and Mama sit at the table and laugh and one another says, what do you know? उन्होंने अपने पापा मामा को घर में खाने की मेज पर बैठे इस बारे में हंसते और कहते सुना होगा। दोनों कहते होंगे, तुम्हें क्या पता है? They said that old holy roller was taken up. कि वो लोग यूँ कह रहे हैं कि वो पाखंडी धार्मिक हठधर्मी आकाश में उठा लिया गया। Did you ever believe anything like that? क्या तुमने कभी ऐसी बातें सुनी है, यकीन किया है? And they say this little old bald-headed fellow, just as bald-headed as the pumpkin up there. और लोग कहते हैं कि ये ठिकना सा बूढ़ा गंजा व्यक्ति जिसका सर कद्दू की तरह दिखता है, Ain't over about 35 years old. और जो अभी 35 वर्ष से ऊपर की आयु का नहीं है, And here he's coming down through there today. You go to Holder Street and you expect us to believe such nonsense as that. वो यहाँ आ रहा है और यहाँ कोई सभा में वे लोग जो करेंगे, उस सभा में वो हमसे उम्मीद करेंगे कि हम ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास करें। Why isn't nothing but a little, just a mockery? That's all it is. भाई ये कुछ भी नहीं है, बस तमाशा है, बस इतनी सी बात है। Because he won't come to our churches. He's just like Elijah was. He won't come to our churches. वो हमारे गिरजे में आता ही नहीं है, जैसे एलिया था उसी की तरह ये भी हमारे गिरजों में आना पसंद नहीं करता। He'll probably some kind of witchcraft, hoodoo, hopes that he's got like Elijah. शायद इस एलीशा के पास भी एलिया के समान कोई जादूगरी, तंत्र मंत्र विद्या है। They didn't believe him. उन लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया, So the little children was taught that at home. और इसीलिए उन छोटे बच्चों को ऐसी बातें घर पर ही सीखने को मिली थी। If they'd been taught reverence and respect, they'd have walked out there before that prophet of God and asked for prayer for themselves. अगर उन बच्चों को आदर करना और भक्ति भाव रखना सिखाया गया होता, तो वे परमेश्वर के उस नबी के सामने आकर उससे अपने लिए प्रार्थना करने को कहते। But they had been taught to snigger and laugh and to make fun. मगर उनको तो मखौल उड़ाना और ऐसी बातों पर हंसना सिखाया गया था, Not like the children of today. जैसा कि आज भी अधिकांश बच्चे करते हैं। Too many of them today would make fun at a street meeting. बहुत से बच्चे आज सड़क के किनारे करी जा रही प्रार्थना सभा का मजाक उड़ाते हैं। They'd make fun at the preaching of the gospel. वे सुसमाचार प्रचार करने का भी उपहास उड़ाते हैं। So Elijah cursed them in the name of the Lord. अतः एलीशा ने उन्हें प्रभु के नाम से शाप दिया। Not because of the children, but because of the irreverent parents that have brought the children up that way to disrespect God. ऐसा उन बच्चों के कारण नहीं,
मगर उनके भक्तिहीन माँ बाप के कारण हुआ, जिन्होंने बच्चों को पालते पोसते परमेश्वर का अनादर अपमान करना सिखाया था। 2 she-bears come out and killed 42 of them. 2 रीछनियां आईं और उन्होंने 42 बच्चों को मार डाला। Now it's irreverence. देखिए कि ये भक्तिहीनता है। God demands respect. परमेश्वर आदर चाहता है। When they disrespected His prophet, they disrespected Him. जब उन्होंने उसके नबी का अनादर किया तो मानो स्वयं उसका अनादर हुआ। No matter what they didn't believe, they ought to kept their mouth shut. Stay away from it. कोई बात नहीं, यदि वे उस पर विश्वास नहीं करते थे, मगर उन्हें अपना मुंह बंद रखना था, उससे स्वयं को जुदा रखना था। But no, they had to put in their nickel's worth. मगर नहीं, उन्हें तो अपनी अकल भिड़ानी ही थी। They had to say something that they ought not have said. उन्हें तो कुछ ऐसा कहना ही था जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। And what happened to them? और देखिए कि उसका क्या परिणाम हुआ।